इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा आदमी बंगला कोठी बना रहा होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा होता, मगर उसे ये पता भी नहीं चलता कि मेरा नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ मर्तबा ऐसा होता कि आदमी शादी के लिए जा रहा होता, मगर उसे ये पता भी नहीं चलता कि मेरा नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, हर शय फना, हर चीज को मौत। हम जिस जमीन पर बैठे फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन में भी जलजला आएगा। इज़ा समाउल फतरत, आसमान की भी मौत। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज की भी मौत। व इज़न नुजूमुन कदरत, बड़े बड़े सितारों की भी मौत। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ों की भी मौत। व इज़ल इशारु उत्तिलत, जानवरों की भी मौत। व यौम तशक्ककु समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, सारी कायनात को मौत देने वाला है और खुद मौत से पाक है। उसका एक हबीब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इश्मा शीता, मेरे हबीब आप जितना जीना चाहो मैं आपको जिंदगी देने के लिए हाजिर हूं। फ़इन्नका मय्यित, याद रखो मौत तुमको भी आकर के रहेगी। तो मेरे हाल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, दीन व ईमान का फरोग इस तरीके से चर्चा करने के लिए अपना सारा खानदान जुबा करा दिया, मगर नाना के दीन पे आँच ना आने दी। उस वक्त तो तजुर्बेकार सहाबा इकराम भी मौजूद थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि गलतकारियाँ हो रही है, हदूदुल्लाह टूट रहे हैं, अल्लाह के कानून में हेरा फेरी हो रही है, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह बात नागवार गुजरी और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं अल्लाह के दीन का परचम बुलंद करने के लिए जाऊंगा, हत्तुल मकदूर, मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह के दीन का परचम बुलंद किया जाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मंजिल ब मंजिल रवा दवा हो गए, मैदान करबला में पहुंच गए। और आया आकर के लश्कर का घेरा दे लिया। ऐसे वक़्त में भी ये लोग जितने सखी होते हैं, जितने करीम होते हैं, नमाज ज़ोहर का वक़्त आया, हज़रत हुसैन ने पूछा मुखालिफ किसी और से नमाज पढ़ोगे? जी हाँ पढ़ेंगे। वज़ू के लिए पानी नहीं है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने काफ़िले का जो पीने का पानी था सारा दुश्मन की फौज को दे दिया। तुम पानी लो, वज़ू करो, खुदा का फ़र्ज़ पूरा करो, इसमें हमारी खैर। ऐसे मौके पर भी नमाज की दावत दे रहे। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वुज़ू के लिए पानी दे दिया और तमाम तर मामलात को तय करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। अमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर सामने आ गया और आकर के नवासे रसूल को घेरे में ले लिया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आज की रात हमें इस्तिग़फ़ार के लिए दो, कुरान मजीद की तिलावत के लिए दो, नमाज के लिए दे दो, मुझको घर वालों को कुछ वसीयतें करनी है, इसके लिए कुछ वक़्त दरकार है। वाह हुसैन, तुमने तलवारों को जमा करने के लिए वक़्त ना मांगा, तुमने तीर इकट्ठा करने के लिए वक़्त ना मांगा, तुमने फौज इकट्ठा करने के लिए वक़्त ना मांगा। मुखालिफ से अगर तुमने वक़्त मांगा तो तिलावत कुरान के लिए मांगा। ऐसे मौके पर भी कुरान की तिलावत के लिए वक्त मांग रहे हैं।
ऐसे मौके पर भी नमाज को नहीं भूल रहे। नौजवानों को एक ये सबक है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। उन्होंने दीन के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खैमे में गए, अपनी औरतों को मस्तूरात को इकट्ठा करके फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जब तुम पर कोई मुसीबत आए सब्र करो, नमाज पढ़ो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह उठकर खुतबा इरशाद फरमाया। मुहर्रम की 10 तारीख थी। सुबह उठकर खुतबा इरशाद फरमाया। अगर वो खुतबा पहाड़ों को देते रेजा रेजा हो जाता, अगर वो खुतबा ज़मीन को देते चिर जाती, अगर वो खुतबा आसमान को देते फट जाता। फरमाया ओ लोगों, इस वक़्त अल्लाह की ज़मीन पे मेरे सिवा नबी का कोई नवासा नहीं। ओ लोगों, मेरा हसब नसब पहचानो, मैं फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ, मैं शेरे खुदा का नूरे नज़र हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलने वाला हुसैन हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा नुकसान क्या किया। फरमाने लगे सारी उम्र में मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं बेरहम नहीं, मैं जालिम नहीं। तुम पर मेरा खून बहाना कैसे रवा हो सकता। बार बार समझाया, बार बार बतलाया, मगर शर्म ना आई। जालिमों ने एक भी ना सुनी, एक पे भी कान ना भरा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 3 शर्तों में से एक सोच कर लो, या तो मैं जहाँ से आया हूँ वापस लौट जाऊँ, या तुम मुझे किसी सरहद पर भेज दो, मैं मुजाहिद हूँ, या तो फिर वक़्त के हकीम से यजीद से मेरी मुलाकात कराओ। तीनों में से एक ना मानी और कहने लगे यहां खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, यहीं से तस्लीम करो। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फिर मैं बुज़दिलों की औलाद नहीं, ना मैं मर्द नहीं, ना मैं बुज़दिल नहीं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। एक काश अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे सिवा आसमान के नीचे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो सिर्फ एक ही बात है, यही से तस्लीम करो वरना तैयार हो जाओ। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी गर्दन अल्लाह के दीन के लिए है, कटेंगी तो उसकी राह में कटेगी, मैं बातिल के सामने झुकने वाला नहीं। तीर चलाया, मुखालिफ की तरफ से तीर आया और कहने लगा गवाह हो जाओ, मैंने पहला तीर चलाया, मुझे ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। नऊज़ बिल्लाह, नबी के नवासे को मारने में इनाम को ढूंढ रहे। खुदा की कसम क्या वक़्त होगा, आसमान के चांद सितारे सब देख रहे, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी गलती से खानदान नबूवत को मिटाने का प्रोग्राम है, मसले नबूवत को बुझाने का प्रोग्राम है। और लोगों, कितने संगदिल थे वो लोग जिन्होंने गुलशन मोहम्मद को उजाड़ा,
जिन्होंने शमे रिसालत की कंदिल को गुल करने की कोशिश की, जिन्होंने ना छोटे पे तरस खाया ना बड़े पे तरस खाया। अरे बराबर में दरिया बह रहा है, पानी बंद है, दरिया में से घोड़ा पानी पी सकता है, दरिया में से कुत्ता पानी पी सकता है, तमाम के तमाम दुनिया भर के जानवर पानी पी सकते हैं। जालिमों ने ऐसी सख्ती की कि फातिमतुज़ ज़हरा का खानदान पानी नहीं पी सकता। गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, शिद्दत की धूप पड़ रही है। हजरत हुसैन का लश्कर प्यासा, हजरत हुसैन का लख्ते जिगर प्यासा, हजरत हुसैन का सारा लश्कर प्यासा। 3 दिन गुजर गए, पानी की बूंद ना देखी। इस सख्ती में भी हजरत हुसैन घबराए नहीं। और घबरा कैसे जाते हैं? ऐसी गोद में तरबियत ही नहीं पाई, जाके घबराया करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु घबराए नहीं। हजरत कासिम इब्ने हसन को शहीद होते देखा, बर्चा और नेज़ों से जख्मी होते देखा, शहीद हो गए, उठा के लाके खैमे के पास रख दिया। अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद होने को है, गाजी अब्बास शहीद हो गए, तमाम के तमाम ढेर लगा हुआ है। खुदा की कसम, हुसैन के कलेजे से पूछो, हजरत हुसैन के जिगर से जाके पूछो, तुमने सारे खानदान का ढेर लगा हुआ क्यों कर देखा? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रोए नहीं। हजरत हुसैन साबिर है, रोए कैसे? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खून की चुल्ली भरकर आसमान की तरफ फेंकी, फरमाया, ओ मेरे परवरदिगार, देख नहीं रहा क्या बन रही है? आवाज आती है हजरत हुसैन के लिए, हुसैन तेरे दर्जे बुलंद हो, मेरी तौहीद का मसला साफ हो। मकाम मर्तबे तेरे बुलंद हो, मेरी तौहीद का मसला साफ, वरना तेरी शराफत पे जमीन नाज करती है। क्यों? इसलिए कि आज भी और पहले भी उस वक़्त तक नमाज मुकम्मल नहीं जब तक आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़ो। फर्ज नमाज मुकम्मल नहीं, नफल नमाज मुकम्मल नहीं, वाजिब नमाज मुकम्मल नहीं। क्यों? इसीलिए कि पढ़ो हर दम दुरूद उस पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हर दम दुरूद उस पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी लाना, शराफत हो तो ऐसी हो। इधर हालत अजीब बनी हुई है। फरमाया, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से। लबे दरिया प्यासों की, शहादत हो तो ऐसी हो। छोटा बड़ा तमाम के तमाम तीरों तलवारों की जख्म खाकर सो गया। और मौलाना आज़ाद लिखते हैं, हजरत हुसैन के बदन पर 31 जख्म तलवारों के, 33 जख्म तीरों के, 80 के करीब जख्म खाकर नमाज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ते। अल्लाह हम सब को भी 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। ये ज़रूरी है हम सब के लिए, हमारा दुनिया में आने का ये मकसद है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो और भी हमें सबक सिखला दिया कि ऐसे मौके पर भी नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक
फरमाया अस्सला अस्सला, बेनमाज मर्दो बेनमाज अफसरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा सुनो, फरमाया अस्सला अस्सला, लोगों नमाज को कायम करना। व मा मलकत ऐमानुकुम, गरीब मुलाजिमों का ख्याल करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक़्त तक नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। तो इसीलिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी वक़्त तक भी नमाज को नहीं छोड़ा। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मरूम ने भी लिखा है, जब हजरत हुसैन को प्यास ने चूर चूर कर दिया, पानी पीने के इरादे से दरिया में पहुँचे, करीब पहुँचे, पानी पीने का इरादा किया, एक जालिम ने तीर मारा जो दोनों लबों में से निकल गया। वापस आए, नमाज का प्रोग्राम है, सैयद नमाज के बगैर रह नहीं सकता। कहता है तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ले सैयद हो। हजरत हुसैन अल्लाह मियाँ के दरबार में हाजिर होकर सर देना चाहते हैं, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों की साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवार के साए में। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इश्क की नमाज पढ़ी और ऐसा सर झुकाया कि क़यामत आ जाएगी। आज तक हजरत हुसैन ने अपना सर नहीं उठाया, सजदे में रख दिया। ए मेरे मौला, मैं तो तेरे दरबार में ये सर पेश करके दुनिया से रवाना हो रहा हूं। कितना एहतमाम किया नमाज का, हम सब के लिए भी जरूरी है, क्योंकि क़यामत के दिन अदालत खुदा की लगेगी। गुनाहगार लोग जहन्नुम में चले जाएंगे, नेक लोग, अच्छे लोग जिनके नामे आमाल अच्छे साबित हुए होंगे, वो यूँ कहते हुए निकलेंगे, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियतिन फ़ी जन्नतिन आलियतिन कुतूफ़ुहा दानिया। ओ मेरे बंदो, तुमने कभी मेरी नमाज कज़ा ना की, इसमें कोई चोरी ना की, इसमें कोई हेरा फेरी ना की, आओ तुम्हें आज उसके बदले में जन्नत में आला दर्जे का बाग दे दूं। क़यामत के दिन इकराम होगा। बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजों का अहतमाम करते हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो उलमा का मजमा है, बड़ा मुबारक मजमा है, बड़ा इकराम होगा जन्नत के अंदर। कुछ लोग क़यामत के दिन अपने नामे आमाल बाएं हाथ में लिए हुए खड़े होंगे। कुरान कहता है आदमी की छाती को चीर कर उसमें से बायां हाथ गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा। पता चल जाएगा यह है बेनमाज। दुनिया देखेंगी, अपने पराए देखेंगे, बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेंगी अम्मी जान का क्या हाल है। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही फसौफ यदउ सुबूरन व यसला सईरा। ओ मेरे बंदे याद रख, छाती को चीर कर उसमें से बायां हाथ गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाऊंगा ताकि पहचान हो जाए। दुनिया में नेक लोग, मुजरिम लोग साथ में कारोबार करते हैं, साथ में लेन देन का मामला रखते हैं, साथ में उठक बैठक होती है। हर चौक पे नेक लोग, मुजरिम लोग साथ में होते हैं। अल्लाह ने कहा कि क़यामत के दिन मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि पहचान हो जाएगी। दुनिया में तो नमाजी बेनमाजी सब बराबर नजर आते,
अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा तुम बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान थे, ठीक है, तुम बड़े बड़े मालदार थे, ठीक है, तुम्हारे इलाके में बड़ी चलती थी, ठीक है। अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तुम्हें मेरे नेक बंदों में खड़े होने की इजाजत नहीं। अलग कर दिए जाएंगे, जन्नती लोग अलग, दोज़खी लोग अलग। दोज़खियों को तो कहाँ मोहलत मिलेंगी बात करने की, तजुर्बा करके देखो, अंगार पे उंगली रख दो, फिर हाय हाय के सिवा कोई बात करने का मौका ही नहीं रहता। अलबत्ता जन्नत वाले अगर भाई दो चले गए तो जिक्र करेंगे, यार अब्बू जान नजर नहीं आते, अम्मी जान नजर नहीं आती, फलाना भाई हमारा नजर नहीं आता। वो ख्याल करेंगे कि ठिकाने तो दो ही है, एक तो जन्नत या तो दोज़ख। जब जन्नत में नहीं है तो दोज़ख में गए हो। अल्लाह पाक जन्नतियों को इजाजत देंगे इस बात की कि आओ तुम आज इनका बुरा हशर देखो, तुमने रातों को उठ के मुझसे मांगा और इन्होंने मेरे हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजारी, आओ तुम आज इनका बुरा हशर देखो। हदीस पाक में आता इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मतियों को पहचानूंगा, पहचान यही होगी कि वुजू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे, चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पाँव चमकेंगे, तमाम के तमाम वुज़ू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं क़यामत के दिन अपनी एक एक उम्मतियों को छाट कर ले आऊंगा। इसलिए मोहतरम भाइयों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सर दे दिया और फरमाया कि मेरे मौला, मैं तो तेरे दरबार में ये सर पेश करके दुनिया से रवाना हो रहा हूं। कहता है तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ले सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। आज तुम पंखों के नीचे बैठकर कुरान पढ़ोगे, खुशबू लगाकर रेहल पर रखकर कुरान पढ़ोगे, अपनी बैठक में बैठकर कुरान पढ़ोगे। हजरत हुसैन ने ऐसी जगह कुरान पढ़े जहां मेरे तुम्हारे जैसा पढ़ना मुमकिन नहीं। फरमाया शरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, शरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, मलाइक भी हुई हैरा तिलावत हो तो ऐसी हो। खंजर की नोक पे कुरान पढ़ा है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और उम्मत को यह भी बतला दिया कि ऐसे मौके पर भी कुरान नहीं छोड़ा जाता। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मसला है मोहतरम भाइयों, दीन के खातिर उन्होंने अपने आप को पेश किया और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिशें की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दुखे दिल से आखिरी वक्त में 2-3 बद्दुआएं भी निकली। फरमाया इलाही मुझे मारने वालों को तो कुरान मजीद की हिफाजत की दौलत ना दे, इन्होंने कुरान की बेअदबी की, मैं कुरान पढ़ता था इन्होंने मेरा सर काटा। ओ मेरे मालिक, जितने भी मेरे मुखालिफ है तो इन्हें कभी भी कुरान मजीद की हिफाजत की दौलत ना दे। दूसरी बद्दुआ फरमाया इलाही इन्होंने मेरी जमात को कत्ल किया, इलाही इन्होंने मेरी जमात को कज़ा कर दिया तो इन्हें कभी भी जमात की नमाज नसीब ना कर। और तीसरी बद्दुआ फरमाया इलाही इन्होंने मुझे
इन्होंने मुझे प्यासा मारा, इन्होंने मुझे भूखा मारा, तू कल क़यामत के दिन मेरे नाना के हौज़े कौसर से इनको एक बूंद भी नसीब ना कर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को इन कई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब को कुरान करीम की खिदमत करने की और उसको दिल में बिठाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।